नाज़रीन, आज मैं CTD कॉम्प्लेक्स सिविल लाइन से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, जो आज से राजा उमर ख़त्ताब CTD कॉम्प्लेक्स कहलाया जाएगा। आज से ये CTD कॉम्प्लेक्स राजा उमर ख़त्ताब की खिदमात को सराहते हुए उन्होंने जो सिंध पुलिस में काम किया, कोई इसको फरामोश नहीं कर सकता। उसके एहसास में सराहते हुए सिंध हुकूमत और महकमा पुलिस ने इनको ये एहसास दिया है कि आज से ये बिल्डिंग राजा उमर ख़त्ताब CTD कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी और पहचानी जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं राजा उमर ख़त्ताब साहब। इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है, क्या जज्बा है। इसी जज्बे से ही आगे काम करेंगे। हमने देखा कि कराची में टारगेट किलिंग के हाई प्रोफाइल केसेस हों या बम ब्लास्ट के केसेस, जहां फिशानी के साथ इन्होंने और इनकी टीम ने उसको डिटेक्ट किया और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। आज मेरे साथ मौजूद हैं राजा उमर ख़त्ताब साहब। इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है, ये इनकी जिंदगी में ही एजाज जो इनको दिया गया है, ये क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। सर, आपकी जिंदगी में ही माशाल्लाह आपको इतने बड़े एजाज से नवाजा गया है। आपकी खिदमात को सराहते हुए महकमा पुलिस और सिंध हुकूमत ने जो एजाज दिया है, कैसा लग रहा है। एक तो बहुत शुक्रिया यही साहब का और तमाम लोगों को जिन्होंने इसको मेरे नाम पे किया है। और मुझे ज़्यादा खुशी इसकी है कि मेरा जो CTD का सबसे पहला जवान शहीद था, उसका नाम था अलीम शहीद। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ब्लॉक जो है उनके नाम पर रखा गया है, और एक हमारे साहब SP साहब थे फयाज साहब, उनके नाम पर रखा गया। और ये कॉम्प्लेक्स जो है पूरा ये मेरे नाम पर रखा है। ये मेरा, इसमें मुझे तो खुशी है ही है, लेकिन इसका सारा क्रेडिट मेरी इस पूरी टीम को जाता है कि इन सब की वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ। अकेला इंसान कुछ भी नहीं है, और मैं इस सारी खुशी जो कुछ भी है ये सब बच्चों के नाम करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इनको इनके ये अपनी टीम के नाम किए, लेकिन इतना बड़ा एजाज आपकी जिंदगी में चौधरी असलम साहब का हमने देखा कि आपके साथ काम किया। उन्होंने माशाल्लाह कराची में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया, जिस तरह आपने अहम किरदार अदा किया। तो आप क्या समझते हैं कि कराची में जो अमन आया है वो इसी सिलसिले से आप जारी रखेंगे इसको? अभी जो हमने देखे बड़े बड़े केस आपने डिटेक्ट किए, तो अब क्या होगा काम का तरीका, ऐसे ही जारी रखेंगे? इंशाल्लाह ये जितने भी काम किए ना हमने शहर के अमन के लिए, अपने मुल्क की कामयाबी के लिए और इसको मुश्किलात से बचाने के लिए किए हैं, ये तो रिकग्निशन है। अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी होता तो काम हम इस तरह करते रहते। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे राजा उमर ख़त्ताब साहब। हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर मलिक अल्लाह बख्श साहब, जो राजा उमर ख़त्ताब साहब की टीम का हिस्सा हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। आज का दिन जो है बहुत अहम दिन है, तो ये क्या समझते हैं कि इस तरह से अफसरान की हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि उनको काम में और मज़ा आए करने में। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी। बड़ी खुशी का मकाम है हमारे लिए आज ये जो पार्टी हुई है। इस तरह के इवेंट होने चाहिए ताकि जवानों का हौसला बढ़ता है और दिल लगी से काम करते हैं। चौधरी असलम मरहूम साहब की ज़िंदगी में उनकी शहादत के बाद ये रोड उनके नाम कर दिया गया। राजा उमर ख़त्ताब की खिदमात को सराहते हुए ये बिल्डिंग उनकी ज़िंदगी में उनके नाम कर दी गई है। आप क्या समझते हैं, ये कैसा फैसला है गवर्नमेंट का, महकमा पुलिस का? इस तरह से ट्रिब्यूट होना चाहिए अफसरान। ये बहुत अच्छा फैसला है और इससे मतलब राजा साहब का हक बनता है। उनकी जो खिदमात हैं उनको सराहते हुए उनके नाम पे बिल्डिंग की गई। हम बड़ा खुशगवार महसूस कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है हमें इस काम से DI साहब ने जो किया है। बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं कि आज की ये जो तकरीब है, पुरवकार सादा तकरीब, इसको इसी तरह की तकरीबात होनी चाहिए, अफसरान के मॉरल को इसी तरह से बुलंद करना चाहिए? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह जो है जवानों के, अफसरों के, मुलाजमान के, सबके जो हौसले बुलंद होते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि राजा उमर ख़त्ताब साहब हमारे इंचार्ज हैं, और इंशाल्लाह हम ऐसे ही दिल लगाकर जो है इनके साथ मेहनत करते रहेंगे। राजा उमर ख़त्ताब साहब को मैं बचपन से ही उनका नाम सुन रहा हूँ। कराची का कोई भी केस हो, चाहे वो बम ब्लास्ट का हो, चाहे वो हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग हो, सबको उन्होंने जांफिशानी के साथ डिटेक्ट किया है। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है, उनकी टीम का हाथ है या उनको खुदा सलाहियत है कि वो मुजरिम तक पहुँच जाते हैं, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाए? तो आप क्या समझते हैं कि इसी तरह से राजा साहब का हौसला ऐसी बुलंद रहेगा? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो गॉड गिफ्टेड चीज़ है। अल्लाह पाक ने उनको इन सलाहियतों से नवाजा है और उनके अंदर वो टैलेंट मौजूद है जो किसी आम अफसर में मौजूद नहीं होता। ये उनके टैलेंट का ही कमाल है जो हम आज इस मकाम पे खड़े हैं। और उन्होंने इंशाल्लाह जिस
हिम्मत से और जिस हौसले के साथ ये साहब तमाम केस हल किए हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे और हम इनके साथ दिलो जान से हमेशा रहेंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ मौजूद हर अफसर का यही कहना है कि राजा उमर ख़त्ताब साहब की जो खिदमात हैं कराची शहर के लिए, जो उन्होंने अमन के लिए काम किया है, इंशाल्लाह इसी तसलसल को जारी रखेंगे और कराची में अमन कायम होगा। इंस्पेक्टर सियाल साहब, इनसे पूछते हैं कि ये राजा साहब की खिदमात को और आज इस तकरीब को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सबसे पे आपका शुक्रिया। और दूसरी बात, जैसे आप राजा साहब की बात है, तो राजा साहब एक एकेडमी है, एक इंस्टीट्यूट है, चलता फिरता एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको एक सीखने के लिए, एक जूनियर्स के लिए गाइडेंस और एनालिटिकल उनका व्यू, किस चीज़ को किस तरीके से एनालाइज किया जाए, उस पर प्रॉपर वर्किंग किस तरह की जाए। अब मैं नहीं समझता कि कराची पुलिस या सिंध पुलिस में साहब जैसा कोई अफसर है। और जूनियर्स को भी आपको लेके चलना, अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलना, उनके साथ गाइडेंस, उनके हर वक्त उनके साथ खड़े होना, ये साहब की एक खुसूसियात में शामिल बात है। हमने देखा कि राजा उमर ख़त्ताब साहब तवील अरसे से सीटीडी में तैनात हैं, तो इसकी वजह क्या है कि अफसरान जो हैं वो इन्हीं को सीटीडी में रखते हैं। इनका रवैया है अपने जूनियर्स के साथ, खुदा ये इनको जो सलाहियत है गॉड गिफ्टेड, जो मुजरिमान तक पहुंच जाते हैं ये, और अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुलजिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाते हैं। सारा क्रेडिट उमर ख़त्ताब साहब के नाम पे जाता है। तो क्या ऐसी चीज़ है कि सीटीडी जो है वो उनको लाइफ में ही हुकूमत ने और महकमा पुलिस ने ये एजाज से नवाजा? पहली बात कि जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी ऐसे साहब यही है, इसका एक रीज़न यही है कि साहब की अचीवमेंट्स, आप यही कि इस डिपार्टमेंट काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट टेररिस्ट से हर करना, मसले ऐसे क्रिटिकल मैटर्स सॉल्व करना हर किसी की बात बस की बात नहीं होती। और जिस तरह फ्रंट लाइन पे आके फेस करना और उसके बैकवर्ड आपको क्या नतीजे भुगतना होंगे, कुछ भी बैकवर्ड आपको डिपार्टमेंट से कहाँ से किस तरह कैसे फेस करना है, साहब जैसे करता है, किस तरह उस कर्व लेते हैं, तो वो साहब बेहतरीन जानते हैं, हम भी जानते हैं। एनालिटिकल व्यू उनका सबसे बेहतरीन एक एनालिटिक हाइपोथेसिस होती है, और जो मुजरमान तक कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ और अफसरान मौजूद हैं। मोहम्मद अख्तर साहब, इनसे पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है इस पुरवकार तकरीब को इनेकाद किया और राजा उमर ख़त्ताब साहब को ये एजाज़ दिया, वो क्या समझते हैं? सर, हमें तो इनकी बहुत खुशी है और अल्लाह ताला हमारे साहब को मज़ीद तरक्की दे, मज़ीद इज़्ज़त दे। हमें अपने साहब से बहुत उम्मीदें हैं और अल्लाह ताला हमें उनके साथ इसी तरह बनाए रखे। और तमाम सेल के जितने भी लोग हैं वो तकरीबन राजा साहब से सभी प्यार करते हैं। राजा साहब का अपने जूनियर्स के साथ कैसा रवैया है? कि मैं तो ये समझूंगा कि शायद सिंध पुलिस में, पूरी में, कराची, पूरे पाकिस्तान की पुलिस में ऐसा अफसर कोई नहीं होगा कि जिसने अपनी औलाद की तरह, अपने भाइयों की तरह रखा हुआ है। ये यहाँ पे मौजूद हर अफसर का, हर जवान का यही कहना है कि राजा साहब का रवैया बहुत शफकत अंदाज होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ मजहर मशवानी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनसे पूछेंगे कि ये राजा साहब के साथ कब से हैं और इस एजाज को जो सिंध हुकूमत और महकमा पुलिस ने राजा साहब के नाम किया है उसको कैसा समझते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज बड़ी खुशी की बात है, जिस तरह जो हमारे राजा उमर ख़त्ताब साहब के नाम से इस कॉम्प्लेक्स का नाम इसको उनके नाम से मंसूब किया, सीटीडी सिविल लाइन को, ये बड़ी खुशाइन बात है। इससे जो बाकी जो हमारे जो मुलाजमान हैं या जो ऑफिसर्स हैं उनमें इसमें बड़ी करेज और हिम्मत उसमें आती है कि वो इस तरह के एक नाम को देखते हुए तो वो उससे भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा राय साहब के नाम से जिस तरह राजा उमर ख़त्ताब कॉम्प्लेक्स, पूरी इस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है, इस तरीके से फयाज खान जो शुरू में, जिसको हम पाइनरी कहेंगे, जो शुरू में जब सीटीडी पहले सीआईडी थी 2003 में, उस वक्त के नाम है फयाज खान। वो भी बड़े अच्छे, उन्होंने यहाँ पे कराची के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी मेहनत की। उन्होंने काफ़ी वो भी दहशत गर्दों के साथ लड़े भी और उनको गिरफ्तार भी किया। काफ़ी बड़े बड़े गैंग उन्होंने ब्लास्ट किए, जिस तरह राजा उमर ख़त्ताब साहब ने बड़े बड़े गैंग ब्लास्ट किए। उसके बाद जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, इस बिल्डिंग को नाम हमारे जो पहले शहीद थे सीआईडी के, उस वक्त सीआईडी थी, अलीम शहीद थे, जिसके नाम से
اس بلڈنگ کو جو منسوخ کیا اور دوسری بلڈنگ کو فیاض خان کے نام سے کیا اور اوور آل جو کمپلیکس تھا اس جو پوری جو بلڈنگ ہے ہماری جو اس کو کمپلیکس کا نام دے کر راجہ عمر خطاب کمپلیکس اس کا نام رکھا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں مشوانی ہال بھی جو آئینل بلڈنگ کے اندر ہے وہاں پہ مشوانی ہال بھی ایک وہاں پہ اسی وجہ سے تعمیر کرایا. یہ جو پرانے جو نام جس طریقے سے ہمارے افسران نے منسوب جن بلڈنگوں کو کیا تو ان کی پیچھے بھی بہت بڑی کہانی بہت بڑی محنت ہے. جب دیکھا جائے تو شروع سے 2003 جب CID تھی تو یہ افسر تھے, پھر CTD جو بنی اس میں بھی یہ افسر اس میں چلے آ رہے ہیں, اور بھی مزید کافی افسران جو بھی نئے اس میں آئے ہیں. تو یہ اس سے بڑا حوصلہ بھی بڑھے گا افسران میں بھی ملازمان میں بھی, اور بڑا اچھا قدم ہے کہ پہلی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طریقے سے جس طریقے سے ناموں سے جگہوں کو منسوب کیا گیا. ادھر اگر ہم چودھری اسلم صاحب کو بھی اگر ہم بلائیں تو بھی اچھا نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہ چونکہ یہاں پہ 2012 میں بلاسٹ ہوا تھا, اسی بلڈنگ میں بلاسٹ ہوا تھا, اس کے بعد جو روڈ ہے اس روڈ کو بھی منسوب کیا چودھری اسلم شہید کے نام سے, اس روڈ کو ہی منسوب کیا گیا. تو یہ CTD سندھ کے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہے, کیونکہ افسران نے ان کی جو خدمات ہے ان کی خدمات کو پھینکا نہیں, جبکہ ان کو یہ نامنسوب کرنے سے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے. اور آج چودھری اسلم صاحب ہمیں موجود نہیں ہیں جنہوں نے لڑتے لڑتے شہادت انہیں نوش فرمائی, اور ہم یقینی طور پہ آج میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ باہر تمام افسران و ملازمان ان کے چہرے خوشی سے کھل رہے تھے. یقیناً چودھری اسلم شہید کی روح بڑی خوش ہو رہی ہوگی آج کہ راجہ عمر خطاب نے ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے, اور ان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے. راجہ عمر خطاب صاحب کی جو خدمات ہیں, چاہے وہ ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ کیس ہو, چاہے وہ بم بلاسٹ کا کیس ہو, سب کو ڈیٹیکٹ کر کے ملزمان کو انہوں نے کیفر کردار تک پہنچایا ہے. تو سر میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا ان کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہوئی, بانڈنگ ہوئی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے کیا دیکھا اتنے سالوں میں, اتنے عرصے میں, کہ راجہ عمر خطاب صاحب کا کام کرنے کا انداز کیسا ہے, اپنے جونیئرز کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے؟ ظاہر وہ ایک بہت ذہین اور بڑے ڈیٹیکٹیو افسر ہے, اور مجھے بھی خوشی ہے کہ میں بھی ان کی ایک ٹیم کا حصہ بھی ہوں, اور ان کا کام کرتے ہوئے ہمیں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. بظاہر اگر دیکھا جائے تو کراچی کی جو بھی بڑی بڑی جو کیسز, جو بڑے ہائی پروفائل کیسز تھے, وہ جتنے بھی کیسز تھے وہ الحمدللہ راجہ عمر خطاب صاحب نے اپنی محنت سے, اپنی ذہانت سے اور اپنی ٹیم کی مدد سے انہوں نے ان ملزموں کو نہ کیفر کردار تک پہنچایا, بلکہ یہاں بڑے بڑے جو گروپس, جو گینگس ہیں, ان کا قلعہ کما کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی مورال جو ہے یہ ہر افسر کے اندر پیدا ہوگا, اور اسی جانفشانی بہادری کے ساتھ کام کرتے رہیں گے سب؟ بالکل جی, میں نے آپ کو کہا کہ آج جس طریقے سے یہ آج اس کا DI جی عمر شاہد صاحب نے اس کو جس طریقے سے ریبن کاٹ کے افتتاح کیا, تو میں اور حال جتنے بھی افسران و ملازمان جتنے بھی تھے تو سب, میں نے کہا پہلے آپ کو ذکر کیا, تو چہرے کھل رہے تھے, خوشی سے کھل رہے تھے, اور یہ بڑا اچھا قدم ہے. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ہم یہ جو سلسلہ ہے وہ اس طرح جاری رہے. اس سے یہ جو باقی جو نئے ینگ بلڈ جو نئے افسران ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ کس طریقے سے جس طرح ان باقی افسران نے مقام حاصل کیا وہ بھی اس میں مقام حاصل کریں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین, آج ہم موجود ہے CTD کمپلیکس سول لائنز, جو آج سے راجہ عمر خطاب CTD کمپلیکس سول لائنز کہلائے گا. ہماری دعا ہے جس طرح راجہ عمر خطاب صاحب نے ہائی پروفائل کیسز اور جتنے بم بلاسٹ کے کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا ہے, جہاں فشانی, دلیری اور بہادری کے ساتھ کراچی کے امن میں اسی طرح اپنا اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں. کیمرہ مین آصف نور کے ساتھ اسد رضا, زمین نیوز, کراچی.